तो बेटे हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, पेज नंबर 100। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो फिगर दे रखा है वहां पे एक क्रिकेट का मैच दिखाई दे रहा है। ओके, और नीचे लिखा है उसमें बॉलिंग स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट जो बॉल थी वो 140 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 143 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो मीन्स हर एक जो बॉल है उसने डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया, लेकिन किसी में टाइम ज्यादा लिया, किसी में टाइम कम लिया। ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड जो स्पीड होती है बेटे हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला होता है ओके, डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, इसको बोल देते हैं बेटे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो राइट डाउन स्पीड की डेफिनेशन लिखो बेटा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, speed of an object is defined as the rate of change of distance, rate of change of distance. The speed of an object is defined as the rate of change of distance. It means यही हो गया बेटे आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, it means speed is equal to distance covered by the object divided by time taken to cover that distance। ओके, और इन शॉर्ट में लिख देते हैं बेटे हम स्पीड को भी v लिखते हैं। ओके, v is equal to distance, डिस्टेंस को हम स्मॉल s लिखते हैं। ओके, आपकी बुक में लिखा है इक्वेशन नंबर 1.8। ओके, v is equal to distance divided by time taken। Okay, distance divided by time taken। and what are the units of, इसको बेटे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो देखो बेटे जब भी हमने ना यूनिट बनाना होता है, 9th में भी करवाया था आपको, तो आपने हर एक चीज को 1 मान लेना। ओके, अब जो डिस्टेंस होगा वो 1 आवर थोड़ी होगा, 1 मीटर ही होगा ना, और टाइम जो होगा वो क्या होगा, 1 डे होगा या 2 डे होगा या 1 आवर होगा या 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट होगा। ओके, सो देयरफॉर इसका जो यूनिट आ गया बेटा स्पीड को क्या होगा बोलो शाबाश, स्पीड का यूनिट आ गया बोलो शाबाश, कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। अब मीटर जितना मर्जी हो जाए, ठीक है, चाहे 100 मीटर हो चाहे सेकंड कितना हो जाए, लेकिन यूनिट आएगा हमारे पास कितना बोलो शाबाश, मीटर ओब्लिक सेकंड। और अगर ऐसे नहीं लिखना आपने देन यू कैन राइट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको बोल देते हैं बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। विच यूनिट बोलो शाबाश जी, तो एक आ गया हमारे पास, यू कैन राइट मीटर पर सेकंड इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड या एसआई यूनिट नाम है तो आप लिख सकते हो एम के, एम फॉरवर्ड एम के एस। ओके, मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, और एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एक बेटे इससे छोटा होता है, मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर। ओके, तो इसको लिखेंगे हम क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर को लिखते हैं हम सीएम, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड को बोलेंगे हम कौन सा यूनिट, सीजीएस। सीजीएस से बताना, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया क्या बोलो शाबाश ग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और ऊपर जो एस है उसको आप एम के एस भी बोल सकते हो। ओके, एम के एस, एम का मतलब हो गया मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम, और एस का मतलब हो गया सेकंड। इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम और इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। ओके, अब बेटे इसके बाद लिखो एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। What is the average speed of an object? Write down the average speed
the average speed, okay, of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken, that is average speed. Average speed is equal to total distance covered divided by total time taken. Average speed is equal to what? Total time divided by what? Total time taken. Okay. Yes. फॉर एग्जाम्पल इसको लिख देते हैं हम एवरेज, क्योंकि अब स्पीड को लिखते हैं ना v से, और इसके फुट नोट में लिख देते हैं AV का मतलब हो गया एवरेज स्पीड. ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, यू कैन राइट S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय, मींस एक राम जो मिस्टर राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A and reaches at point B by covering a distance S1, and in order to cover this distance, Mr. Ram, he took a time T1. Similarly, from B to C, Mr. Ram covered a distance S2, and in order to cover this time from B to C, he took a time T2, and then finally from C to D, let he cover a distance S3, and he took a time what? T3. Okay, so what is average speed? बोलो शाबाश. तो एवरेज स्पीड आ जाएगी बेटे सीधी, बोलो शाबाश. S1 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? S1 प्लस S2 प्लस S3, तो डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3. यू कैन राइट डाउन इक्वेशन नंबर 3. ओके, टोटल डिस्टेंस. नाउ बेटे यस, नीचे लिख रखा है इसमें देखो इक्वेशन नंबर 8.1 के बाद, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर. यस, अब ये जो S1 है इसको मैं ले रहा हूं कितना, बोलो शाबाश, 100 किलोमीटर, और T1 को ले रहा हूं मैं 2 आवर. ओके, नेक्स्ट बेटे ही इज सेइंग इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 किलोमीटर, और इस 100 किलोमीटर के लिए उसने टोटल टाइम कितना लिया? 2 आवर्स. तो डिवाइडेड बाय देयरफॉर एवरेज स्पीड कितनी आ गई बेटा, बोलो शाबाश. एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट इज 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर. ओके, इट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, और बेटे आपके लिए होमवर्क है. ओके, होमवर्क आपको ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है इसको आपने कन्वर्ट करना मीटर पर आवर में, फिर सेंटीमीटर पर आवर में. ओके, फिर आपने इसको करना बेटे किसमें? किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, एंड किलोमीटर पर मिनट. इसको ना ठीक है गलत नहीं करना, बड़े ढंग से करना. ओके, किलोमीटर का जब मीटर बनाएंगे तो किलोमीटर की जगह आएगा 50 into 1000. आगे पर आवर, या तो पर आवर से हम छेड़ेंगे नहीं आगे, तो इसका मतलब आएगा कितना? 50,000 मीटर पर आवर. ओके, ऐसे करना अपने होमवर्क आपके लिए. नेक्स्ट बेटे सी एग्जांपल नंबर 8.1. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर. यही पे देख लेते हैं इसको ना, इसी पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको. एन ऑब्जेक्ट कवर्स
16 किलोमीटर इन 4 सेकेंड्स। तो मैं एस कॉन्फिगर अवेयर बेटे कितना 16 किलोमीटर और मीटर 16 मीटर, चलो हाँ मीटर, और टाइम ले रहा है कितना 4 सेकेंड। देन ही इज सेइंग एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो अनदर का मतलब हो गया एस टू बी कितना है 16 मीटर, लेकिन इसको कवर करने के लिए क्या किया इसने टाइम लिया मात्र कितना 2 सेकेंड। अब हमारे पास इसका थर्ड डिस्टेंस दिया नहीं है तो टाइम भी नहीं होगा, तो एस बी को मैं हटा रहा हूं ओके। सो देयरफॉर एवरेज स्पीड कितनी आ गया 16 प्लस 16 इक्वल टू बेटा जी कितना होता है 32 मीटर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 6 सेकंड। तो देयरफॉर 32 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है बेटा जी बोलो शाबाश 5.2033 मीटर पर सेकेंड ओके। नेक्स्ट बेटे देखो यस नेक्स्ट आर्टिकल है बेटे हमारा 8.2.1 स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन को बोलते हैं वेलोसिटी। अपनी बुक के ऊपर लिख लो इस आर्टिकल का नाम जहां लिखा ना स्पीड विद डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ओके। सो देयरफॉर राइट डाउन व्हाट इज डिफाइन वेलोसिटी, राइट डाउन डिफाइन वेलोसिटी, define velocity, yes write down the velocity of an object, write down the velocity of an object is defined as the rate of change of displacement as the पीछे स्पीड में हमने डिस्टेंस लगाया था ना, तो डिस्टेंस जो होता है उसके साथ डायरेक्शन ही होती है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए बोलते हैं इसको स्पीड विद डायरेक्शन ओके। डिफाइंड एज द rate of change of displacement okay covered by the object, displacement covered by the object ओके। राइट डाउन इसके आगे बेटा अगर ऐसे नहीं करना अपने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो वेलोसिटी को बेटे हम v से लिखते हैं ओके। अभी आपके ना इसमें आपके सिलेबस में है नहीं, प्लस 1 में आता है, अगर हम किसी भी उसके ऊपर ऐसे एरो डाल दें ना एरो, और एक v के ऊपर मैंने एरो नहीं डाला और दूसरी v के ऊपर मैंने एरो डाल दिया, तो इसका मतलब इस जो स्पीड है इसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी है ना। और यहाँ पे इसको हम क्या नहीं बोलते, इसको वेलोसिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया। अब इसको मैं वेलोसिटी को कैसे लिखूंगा बोलो शाबाश, यहाँ भी मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखूंगा और टाइम टू टाइम लिखूंगा ना, लेकिन एस जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एरो लगाऊंगा ठीक है। तो ये बढ़ गया हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन इक्वेशन नंबर 1, राइट डाउन। यहाँ से बेटे देखो हम एक और स्टेटमेंट निकाल रहे हैं ना, अगर मैं एरो को मिटा दूं इसको और इसको तो क्या बन गया स्पीड, अगर मैं एरो को लगा दूं तो क्या बन गया वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ओके। राइट डाउन इसकी सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड इसकी स्टेटमेंट लिखो बेटे डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object, velocity of an object is its speed in a particular or given direction, in a particular or given direction
ओके। हाँ यस बेटा, अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसका भी यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीटर, और टाइम का होता है क्या, पर सेकंड। एक कौन सा यूनिट आ गया, एसआई यूनिट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, एमकेएस भी बोलते हैं। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और टी का मतलब सेकंड। और इसका जो छोटा यूनिट है बेटे, जिसको हम सीजीएस बोलते हैं, वो मीटर का छोटा क्या है, सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड आ जाएगा, तो इसको बोल देते हैं हम सीजीएस सिस्टम। तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम है। ओके, एसआई यूनिट या एम के यूनिट भी एमकेएस और सीजीएस सिस्टम, ओके सेम। राइट डाउन, आगे लिखोटे, इंपॉर्टेंट स्टार आगे लिखो यहाँ पे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the velocity of an object, the velocity of an object, the velocity of an object can be uniform or variable, can be uniform or variable or non-uniform. It can be changed, very important, it can be changed by changing, listen, आगे लिखो, नंबर 1, speed of the object, speed of the object, speed of the object. Number 2, by changing direction of motion, direction of motion of the object, direction of motion of the object. Number 3, or both, that is स्पीड भी चेंज कर देनी और डायरेक्शन भी चेंज कर देनी। एग्जांपल में तीनों बताता हूं आपको ना, दैट इज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट का एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 1, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लिसन, ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है बेटे एक्स एक्सिस में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसका मतलब है उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 3 पॉइंट बना दूं, ए बी सी डी एंड ई, देखो ए से बी तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है सारी की सारी कितनी है, मान लो 10 मीटर, ये भी कितनी है 10 मीटर, ये भी कितनी है 10 मीटर, ये भी कितनी है 10 मीटर। ओके, लेकिन इसमें वो टाइम ले रखा था बोलो शाबाश 5 सेकंड, इसमें टाइम ले रहा है 3 सेकंड, इसमें टाइम ले रहा है 2 सेकंड, और इसमें टाइम ले रहा है 10 सेकंड। अब ये जो टाइम मैंने लिया ना 5 3 2 10, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओके, आप मिनटों में टाइम ले लो, आप आवर्स में टाइम ले लो, ओके, आप मीटर में ले लो, किलोमीटर में ले लो। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज नहीं हुई इसकी है ना, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज होगी। तो यहाँ पे स्पीड क्या है 10/5, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 5 कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, आगे कितनी आ गई 3.33 मीटर पर सेकंड, आगे कितनी आ गई 10/2 5 मीटर पर सेकंड, और आगे 10/10 1 मीटर पर सेकंड। तो ये एग्जांपल है। ओके, मतलब यहाँ पे हमने वेलोसिटी चेंज कर दी, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या किया, चेंज किया, इसकी डायरेक्शन को बेटा जी हमने चेंज नहीं किया। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल में अब हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना, लेकिन इसकी स्पीड को हम चेंज नहीं करेंगे। देखो कैसे, ए ऑब्जेक्ट चला जा सके, तो देखो ए से चला बी तक, यहीं पे बता देता हूँ। ओके, ए से चला बी तक और सबका डिस्टेंस कितना 2 मीटर है, लेकिन ये यहाँ से बी तक तो सीधा गया, उसके बाद थोड़ा नीचे को मुड़ के गया, तो देख लो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। अब जब डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड इसकी उतनी है,
कितनी, हर पल्स को कवर करने के लिए 5 मिनट 5 सेकंड 5 सेकंड ले रहा है, और डिस्टेंस भी कितना, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 5 5 सॉरी 10 10 मीटर है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी इसने डायरेक्शन चेंज कर दी बीच में। ओके, सो देयरफॉर आप ए से लेके ई तक अगर ये एक जगह पे थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर देता है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ओके, क्योंकि आप शॉर्ट में लिख सकते होंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू डायरेक्शन, स्पीड इनटू डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन को हम हटा दें तो मात्र क्या रह गया, स्पीड। क्या रह गया, स्पीड। ओके, सो देयरफॉर पहले केस में हमने स्पीड को चेंज किया, डायरेक्शन को नहीं छेड़ा, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। दूसरे केस में हमने डायरेक्ट स्पीड वैसे रहने दी लेकिन डायरेक्शन को चेंज किया तो भी स्पीड चेंज हो गई। और तीसरे डायरेक्शन में बेटे देखना, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तीसरे केस में क्या होगा, देखो यहां से गया ऐसे 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 ऐसे, तो मोड़ के ऊपर इसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन बीच में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हर जगह इसकी क्या हो रही है, चेंज। दोनों डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं और बोथ। तो देयरफॉर वेलोसिटी इज वेरिएबल, मतलब इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, या फिर इट कैन बी यूनिफॉर्म। हर 5 सेकंड में 10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई। ओके, ओके, राइट डाउन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट डाउन बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी is uniform velocity when an object covers equal displacements। ये जो बेटे यहाँ पे स्टेटमेंट में डिस्प्लेसमेंट है ना, स्पीड में डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है ना, तो उसको भी अंडरलाइन करना। when an object covers equal displacements in equal times, then the object is said to be moving, with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एग्जांपल आपने सिंपल वाला लिखना है ना, 3-4 पॉइंट, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और हर एक का टाइम भी सेम रखना आपने ना, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, ये हो गई यूनिफॉर्म। और अगर इन 2 सेकंड में से हमने क्या कर दिया, बोलो शाबाश, एक को चेंज कर दिया, मान लो 2 की जगह 3 या 1 कर दिया, बाकी 2 को हमने 2 रखा, तो हो गई नॉन यूनिफॉर्म है ना। राइट डाउन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, non-uniform velocity when an object covers equal displacements in unequal intervals of times, then the object is said to be moving with non-uniform velocity, Yesterday, right down again. Next, before average velocity. Yes, average velocity. बेटे आपके इसमें इक्वेशन दी है 8.2 है ना, एवरेज वेलोसिटी होती है। लिसन, देखो एन ऑब्जेक्ट starts from point A and from A to B, he moves with velocity v1. Okay, and v1, okay, or B to C in the same direction, he moves with velocity v2.
ओके, सो देयरफॉर इसका एवरेज क्या होगा, बोलो शाबाश, एवरेज होगा बेटे, बोलो शाबाश, क्या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को भी हमने वी ए लिखा था, लेकिन वेलोसिटी को हम एरो लगा रहे हैं। ओके, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, राइट डाउन इन वर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1 वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, v2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी चाहे एवरेज हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म, कोई भी वेलोसिटी हो ना, उसका जो एसआई यूनिट हो क्या होता है बेटा जी, मीटर पर सेकंड, और उसका जो छोटा यूनिट होता है सीएस होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट बेटे एक्टिविटी नंबर 8.6, measure the time it takes you to walk from your house to your bus stop or the school. If you consider that your average walking speed is 4 km/h, estimate the distance of the bus stop or school from what, your house. Okay, तो आप चले हैं मान लो, ठीक है, और आपकी एवरेज स्पीड जो है वो मान लो 4 km/h है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, बोलो शाबाश, हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो आपको डिस्टेंस करना है, बता दो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो आपके घर से स्कूल का जो कितना है, डिस्टेंस कितना है। ओके, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी है वो रखो यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 4 km/h इनटू टाइम, और टाइम कितना लगता है आपको स्कूल आने के लिए, हाफ ऑफ एन आवर लगता है, 1 आवर लगता है, 1.5 आवर लगता है, 2 आवर लगते हैं। ओके, तो हो जाएगा हमें। ओके, मान लो आपको लगते हैं 2 आवर्स, तो एवरेज स्पीड बता रहा है कितनी, 4 km/h इनटू व्हाट, आपको लगते हैं 2 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे पर आवर मतलब आवर पर आवर, यहाँ पे आवर प्लस है, तो आवर से आवर पर कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका क्या बन जाएगा, 4 × 8 8 किलोमीटर, 4 × 8 4 × 2 सॉरी इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट बेटा जी यस, एक्टिविटी नंबर 8.7, at a time when it is cloudy there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach you after you see the lightning. Can you answer why this happens? Measure this time interval using a digital wristwatch or a stopwatch and calculate the speed of the nearest point of lightning. Speed of sound is okay. तो बेटे listen, यहाँ पे देखो बादल कड़कड़ाते हैं ना, और ये हमारा घर है, तो जब बादल कड़कड़ाते हैं तो विंडो से इसकी लाइट एकदम आ जाती है ना, लेकिन जो जोर की आवाज आती है ना बादलों की आपस में टकराने की, टंग, वो थोड़ी देर बाद आती है। क्यों? क्योंकि बेटा स्पीड, जो लाइट की जो स्पीड है उसको हम स्मॉल सी से नोट करते हैं, और ये कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, और साउंड ऑफ जो थंडर की जो साउंड है वो बेचारी कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड। साउंड ऑफ थंडर कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके बेटा, सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट। तो बताओ यहां से बादल से लेके आपके घर का डिस्टेंस कितना है। ओके, कर लेंगे इसको ना, यस, टाइम आप मेजर कर लेंगे, जैसे लाइट एंटर की उस टाइम आप 0 होगा, और जैसे लाइट गई ओके उस टाइम उसको टाइम को वो कर लो, नोट कर लो, और जो थंडर की आवाज है उसको भी मेजर कर लो ना,
थंडर की आवाज ऑलमोस्ट 3-4 सेकंड 5 सेकंड बाद ही आती है। ये डिपेंड करता है कि बादल कितने ऊपर आपस में मैच कर रहे हैं ना। नेक्स्ट बेटे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इनको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। राइट डाउन बेटे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पेज, पेज जरूर लिखना आपने, ओके। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1 अंडरलाइन ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 नीचे पेज नंबर लिखना बेटे 102, ओके।